संजीवनी के आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं साइनोसाइटिस की। लगातार बदलते मौसम के चलते कभी कभी शरीर मौसम के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता, जिससे कि क्या होता है, सिर दर्द होता है, हल्का सा बुखार हो जाता है, छींकें आनी शुरू हो जाती है। तभी सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि साइनोसाइटिस होता क्या है, किस बीमारी का नाम है, कितनी खतरनाक है। डॉक्टर साहब, साइनोसाइटिस नाम तो बहुत बड़ा लग रहा है कि बहुत खतरनाक है, क्या वाकई है? नहीं, खतरनाक कह भी सकते हैं। खैर ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन डेफिनेटली इरिटेटिंग बहुत है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको कष्ट होता है। हमारी जो नाक है, नाक के दोनों साइड में ये देखें तो ये जो अंदर फेशियल बोन जो होती है, हमारी फेस की जो हड्डियां हैं, उनके बीच में जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उनको साइनस बोलते हैं, साइनसिस उनको बोलते हैं। ये पूरा इधर अंदर होता है। इसमें इसका पर्पस क्या होता है कि एयर जो होती है, जो हमारा सांस लेते हैं, वो वहां से जाके गले में जाती है, या जो जितना भी म्यूकस बनता है, कोई ऊपर से आ रहा है, वो इधर आकर के नाक के रास्ते से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, साइनसिस में अगर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, किसी प्रकार का वहाँ पर जो है अवरोध हो जाता है, हम आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो वहाँ कफ की अगर वृद्धि हो जाती है, तो उस शब्द को, फिर उस रोग को कहते हैं साइनोसाइटिस। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को ये होता है, और एक्यूट भी हो सकता है। अचानक से कुछ किसी चीज के संपर्क में आने से आपको जो है छींकें आई, वहां पर थोड़ा सा इरिटेशन हुआ, अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, तो उसको एक्यूट साइनोसाइटिस बोलते हैं। और अगर आपको पुराना हो गया है या बार बार होता है कोई प्रॉब्लम इस तरह का, तो उसको क्रोनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो क्रोनिक होते हैं। इसके क्रोनिक इसलिए बन जाते हैं लोग क्योंकि इसको समझते नहीं है ठीक से कि रोग क्यों होता है, क्या कारण है, और उसका उपचार ठीक से नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग तो उसका इलाज करते ही नहीं है। नाक बंद रहती है, छींकें आती रहती है, कभी खुजली होती है, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको। थोड़े दिन वो पुराना होगा तो फिर वो क्रोनिक बन जाता है, और फिर कई तरह की समस्याएं हमें लॉन्ग रन में जाकर के वो जरूर पैदा करता है। पलवल से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है श्याम। स्वागत है आपका, क्या सवाल करें? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मेरी एज 26 है और हेयर फॉल की काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मतलब आगे से काफी ज्यादा ही ब्लैक सा ही दिखने लग गया है। देखो, 26 में हेयर लॉस की अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है, और दूसरी चीज आप बता रहे हैं आगे से गंजापन हो गया है। अच्छा, आगे से गंजे हो गए, तो इसका मतलब देखिए बहुत ही गंभीर विषय है। इस उम्र में होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस उम्र में आपके आगे के सिर में बिल्कुल गंजापन आ गया, हेयर लॉस तो समझा था, लेकिन बाल पूरे गायब ही हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। उसमें फिर बालों को दोबारा से पैदा करना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए एक तो आप आंवले का एक लेप बनाइए, आंवले के पाउडर को भिगोइए रात को, और सुबह उसको उसका पेस्ट जो है बालों में लगाइए, पूरे सिर पर लेप करिए। सप्ताह में 2 बार ऐसा जरूर करना है आपको। दूसरा, जहाँ पर बाल नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ नींबू का रस या प्याज के रस से मालिश करिए। ये तो थोड़ा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है, लेकिन इंटरनली आपको जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं न कहीं ये देखना पड़ेगा कि क्यों बाल उड़ रहे हैं आपके, कारण क्या है, उसका मूल कारण क्या है। उस मूल कारण को जरूर दूर करेंगे। और एक मिक्सचर बनाइए, आंवला, काले तिल और भृंगराज, 3 चीजों का चूर्ण बना लीजिए। आंवला, काले तिल, भृंगराज, बराबर मात्रा में इनका चूर्ण बनाइए, और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच दिन में 2 बार आपको इंटरनली सेवन करना है। पौष्टिक भोजन करिए, लेकिन भोजन जो भी खाएं वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए। किसी प्रकार का आपको इंडाइजेशन, अपच, अजीर्ण, आम नहीं बनना चाहिए। मोशन ठीक आना चाहिए, कब्ज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और नींद अच्छी आए, मन आपका शांत रहे। काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई। आज हम बात कर रहे हैं साइनोसाइटिस की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि साइनोसाइटिस होने की मुख्य वजह क्या होती है। डॉक्टर साहब, क्या कारण है, किस वजह से ये होता है? देखिए, मेनली अगर थोड़ा सा हम मॉडर्न साइंस जैसे बताती है कि भाई नाक से बहुत सारी चीजें जाती है, तो अंदर कोई इन्फेक्शन चला जाए, बैक्टीरिया, वायरस, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वो वहाँ पर जो म्यूकस पड़ा हुआ है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और फिर उसकी वजह से वहाँ पर साइनोसाइटिस या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आयुर्वेद की भाषा में हम इसको कफ बोल देते हैं, यानी कि कफ की वृद्धि अगर हो जाए, बहुत ज्यादा म्यूकस बनता है, बलगम बनता है, बहुत ज्यादा कफवर्धक चीजें आप खाते हैं। और दूसरी चीज, कफ अगर बन के वहाँ जमा हो गया तो वो तो हो गया वहाँ पर ब्लॉकेज। लेकिन अगर वो कफ सूख जाता है, सूखना क्यों सूखेगा, वात की वजह से। जब भी वात बढ़ेगी तो ड्राइनेस पैदा करेगी। कफ और वात दोनों मिलकर के वहाँ बलगम को सुखाते हैं, और वो जो सूखा हुआ बलगम है वो उसको इन्फ्लेमेशन हम कह देते हैं। कई बार डॉक्टर्स लोग आपको ये भी बताएंगे
कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है। नाक की हड्डी बढ़ना यानी कि कफ वहाँ पर, बलगम वहाँ पर सूखा हुआ है। और कभी कभार मैंने ये भी देखा है कुछ लोगों में कि पित्त की वजह से भी होता है। वहाँ पर टिपिकल जो लक्षण मिलेंगे आपको वो बताएंगे कि अंदर खुजली होती है, जलन होती है, बुखार हो जाता है, वो लक्षण उसको मिलेंगे। अपच के कारण भी होता है, इनडाइजेशन के कारण जैसे मैंने बताया, और कब्ज कुछ लोगों को रहती है, उनको भी ये प्रॉब्लम। तो कई सारे कारण हैं। मैंने आपको थोड़ा मॉडर्न दृष्टि से भी बताया, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बताया। समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि यदि आप साइनोसाइटिस से पीड़ित हैं, आपको डॉक्टर ने बोला आपको साइनोसाइटिस हो गया है, तो जरा देखिए जो मैंने चीजें बताई हैं, कहीं ऐसी चीजें तो आप सेवन नहीं कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा कफ बनाती हैं, बहुत ज्यादा ड्राइनेस पैदा करती हैं। तो उसके विपरीत आपको चिकित्सा करनी है। चिकित्सा इज वेरी इजी। वंस यू नो द कॉज देन ट्रीटमेंट इज वेरी इजी। कोई ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। आपको कॉज पता चल गया, कफ बढ़ा हुआ है, तो कफ वर्धक चीजें मत लीजिए। आपको पता चला खुश्की हो गई, अंदर वायु ज्यादा है, तो थोड़ा तेल डाल लीजिए नाक में, उससे जो है ड्राइनेस आपकी चली जाएगी। तो हम लोग बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को नकार के और बहुत बड़े बड़े इलाज कर रहे होते हैं। इतने बड़े लोग आते हैं मेरे पास, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टर लेके आते हैं, उठाने में मुश्किल हो जाती है। पता नहीं बड़े बड़े कोई स्कैन कराया हुआ, MRI कराया हुआ, ये कराया वो कराया, और फिर उसमें पता चलता है कि जी जो है अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है। हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं कि कफ वहाँ बनेगा, कफ जो है वायु के संपर्क में आके सूख जाएगा, वो जम जाएगा वहाँ पर। करके देखिए, आयुर्वेदिक तरीका आप अपनाइए। अगर आपको फायदा ना हो तो फिर हमें बताइए आप दोबारा से। गुजरात से सोमनाथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी बोलिए। हाँ जी, राम राम सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर जी, ऐसा होता कि पिछले साल ना एक्सीडेंट हुआ हमारा। अच्छा। तो उसमें मेरे पैर में चोट लग गई जी। तो जी वहाँ में काफी ज्यादा दर्द वर्द सर है। अच्छा, तो दर्द कहाँ लगी थी चोट? चोट जो उल्टे पैर में लगी, गोडे में। और उसमें फ्रैक्चर भी हुआ था क्या? ना जी फ्रैक्चर ना हुआ, छिल गया। अच्छा, फ्रैक्चर नहीं था। और अब दर्द कब रहता है? परमानेंट रहता है, कभी कभी होता है? ना जब ठंडा ही ना, जब हल्का हल्का उभरा। अच्छा अच्छा। देखिए क्या होता है इसमें, कोई भी चोट का जो दर्द है, यदि चोट का जो दर्द है वो बाद में कभी कभार वापस आ जाता है, खास तौर से ठंड के सीजन में। जब ज्यादा ठंड पड़ेगी या बरसात के सीजन में भी मैंने देखा है कि लोगों को पुराने चोट के दर्द वापस आ जाते हैं। तो ये पहली बात तो ये कि कोई घबराने वाली बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इससे बचना कैसे है आपको? जब भी सर्दियां आ जाती हैं, विशेष रूप से सर्दियों से पहले ही जो है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के सीजन जब शुरू हो जाता है, उस समय आप उस जगह पर विशेष रूप से थोड़ा सा, रोज भी नहीं तो सप्ताह में 2-3 बार थोड़ी मालिश करिए। थोड़ा सा गर्म पानी नमक डाल के उससे उस पर डालिए, सिकाई करिए। और इसके साथ साथ उसका ध्यान रखिए कि उसमें ठंड ज्यादा ना लगे। जब भी वहाँ ठंड लगेगी, ठंड के संपर्क में वो चीज आएगी, तो उसमें थोड़ा सा पेन हो सकता है। कोई ये बीमारी नहीं कहेंगे इसको, लेकिन पुरानी चोट है, एक्सीडेंट कुछ हो जाता है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको करना है, प्रिकॉशन लेनी है, थोड़ा सा केयर करना है। और दर्द जब हो जाता है तो थोड़ी मालिश करें और सिकाई करें, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं साइनोसाइटिस की। आइए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि आप और हम कैसे पहचानें कि हमें ये बीमारी हो गई है, हम इस परेशानी से परेशान हैं, क्या है इसके लक्षण, क्या है इसके सिम्टम्स, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, हम कैसे जानें क्या है इसके सिम्टम्स? देखिए, नाक के जो रोग होते हैं, नाक में जो भी सिम्टम्स होते हैं, आपको छींकें आती हैं, नाक बंद हो जाता है, या कभी कभार ये बलगम ना आपके गले में जाने लगता है तो गला भी खराब हो जाता है, गले में खांसी, आपको यहाँ से खांसी उठती है, उसके पश्चात आपके मुंह में भी, आपको मुंह और नाक में से जो है बलगम की स्मेल आने लगती है कई बारी। इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत बुखार भी कभी कभार हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखें तो हम कह सकते हैं कि शायद कहीं न कहीं आपको इन्फेक्शन हुआ है, साइनसिस के अंदर साइनोसाइटिस हुआ है। और रात को सोते समय ज्यादातर ये फिर बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है नाक, नाक से सांस नहीं आता है, मुंह से सांस लोग लेते हैं। कभी कभार दिन में भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, खास तौर पर अगर कोई ठंडी चीज आपने खाई है, फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, या कुछ और ऐसी गरिष्ठ भोजन आपने खाया, मिठाई खाई, कोई तली हुई चीज खाई, या बहुत ज्यादा देर एसी में आप बैठे रहे, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं साइनोसाइटिस की। डॉक्टर साहब ने आपको ये बताया कि साइनोसाइटिस क्या होती है, किस वजह से हो जाती है, क्या है इसके लक्षण। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे साइनोसाइटिस की परेशानी से छुटकारा पाने के आयुर्वेदिक नुस्खे। चलिए उनसे जानते हैं क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी?
देखिए, साइनोसाइटिस हमने आपको अच्छी तरह समझाया, उसके कारण भी समझाए। तो कारण को अगर हम देखें तो वहाँ पर हमने कफ की बात की और वात की बात की, थोड़ा पित्त की भी बात की है। तो एक चूर्ण बनाइए आप, सौंठ, काली मिर्च, मुलेठी और आंवला। तो इसमें आपको सब चीजें कवर हो जाती है। सौंठ, काली मिर्च, मुलेठी, आंवले का चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण को आप मिक्सचर बना करके सबका बराबर बराबर मात्रा में लेकर के इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार लीजिए। ज्यादा तकलीफ है तो 3 बार भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से 1 चम्मच ताजा अदरक छोटा छोटा सा काट लीजिए। धनिया साबुत ले लीजिए, उसको थोड़ा पीस लीजिए। 1 चम्मच धनिया साबुत बीज, ये दोनों मिलाकर के 1 कप पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए। जब खूब उबलने लगेगा अच्छी तरह से, तो उबलने के बाद उसको नीचे उतार के छान लेना है। छानने के बाद 1 चम्मच शहद उसमें मिलाइए और उसको गरम गरम पी लीजिए। ये आप लगभग दिन में 2-3 बार इसको पी सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, हल्का सा नमक डाल करके उससे जल नेति करना। नाक से पानी लेना, इधर से निकलता है, दूसरी नाक से डालें तो इधर से पानी बाहर निकलता है। जल नेति इसको बोलते हैं। मुश्किल नहीं है, कभी 1-2 बार किसी एक्सपर्ट के साथ आप कर लेंगे, सीख लेंगे तो आपको आ जाएगी, फिर घर पे आप कर सकते हैं इसको। और आयुर्वेद में नस्य चिकित्सा इसके लिए बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पर जो है 5-6 दिन अगर आप आकर के नस्य चिकित्सा कराएंगे तो पुराने से पुराने साइनोसाइटिस में भी आपको लाभ मिलेगा। और यही नहीं, इसमें इंटरनल मेडिसिन फिर आपको दी जाती है। केवल ये तो मैंने आपको कुछ नुस्खे बताए जिनका प्रयोग यदि आप करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत लाभ होगा। ये परमानेंट ट्रीटमेंट या कंप्लीट ट्रीटमेंट इसको हम नहीं कहेंगे। कुछ चीजें हैं ये जो आपको फायदा करेंगी, लेकिन अगर आपको कंप्लीट और परमानेंट रिलीफ चाहिए साइनोसाइटिस से तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इस रोग से पीड़ित हैं और दुखी हैं और भटक रहे हैं। अब भटकने का टाइम आपका समाप्त हो गया। सीधा आयुर्वेद की शरण में आइए और अपने रोग को बिल्कुल जड़ से ठीक करिए। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि साइनोसाइटिस की जो परेशानी है हमें हो ही ना, इसके लिए क्या करें, और अगर हो गई है तो कौन कौन सी सावधानियां या फिर कौन कौन से परहेज हैं जिनका ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, तो कफवर्धक चीजें ना खाएं, मिठाइयाँ, दूध से बनी चीजें, ठंडी चीजें, गरिष्ठ भोजन, तली वाली चीजें, इनको बिल्कुल ना खाएं आप अगर आपको टेंडेंसी है इसकी। दूसरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जब कभी थोड़ा सा आपको टाइम मिले, सप्ताह में 1-2 बार थोड़ा सा नाक के इर्द गिर्द थोड़ी मालिश करिए तेल से। कोई तेल ले लो, सरसों का तेल ले लीजिए। मालिश करने के पश्चात थोड़ा स्टीम भी लीजिए। और स्टीम में चाहे तो आप जो यूकलिप्टस होता है, सफेदे का पेड़ मिल जाए तो उसके 4-5 पत्ते तोड़ के उसका स्टीम ले लीजिए। तो कम से कम क्या है कि जो कुछ बलगम आपका थोड़ा बहुत जमा होता है 2-3 दिन में, उसको साथ के साथ वहाँ समाप्त कर दीजिए। उसको ज्यादा देर जमने मत दीजिए। और नाक में सरसों का तेल भी कभी कभार डालना चाहिए, उससे भी आपको काफी रिलीफ होगा। अंदर कोई चीज अगर सूख रही है, वायु के कारण हमने कहा कि बलगम सूख जाता है, तो वो जो बलगम अगर सूखने लगेगा तो तेल उसको सॉफ्ट करके बाहर निकाल देगा, वहाँ जमने नहीं देगा उसको। ये बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की। और डॉक्टर साहब से जानते हैं सिरके की दमदार खूबियाँ। चलिए जानते हैं क्या है आज के डॉक्टर टिप्स। डॉक्टर साहब, सिरके की बात करें, सबसे पहले तो ये बताइए थोड़ा सा सिरके के बारे में कि सिरका होता क्या है, किस चीज से बनता है और इसमें खूबियाँ क्यों होती है, कैसी खूबियाँ होती है? देखिए, सिरका आपने देखा होगा, जैसे प्याज में सिरका डला होता है जी। थोड़ा सा खट्टा जैसा होता है और बनने को किसी भी चीज से बनाया जा सकता है इसको। उसका एक प्रोसीजर होता है, उसमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन उसमें की जाती है, थोड़ा जैसे उसको सड़ाया जाता है, ऐसे बोलते हैं फर्मेंट, उसको फर्मेंटेशन इज ए बेटर वर्ड। फर्मेंट करके किसी भी जड़ी बूटी से, किसी भी वस्तु से बनाया जाता है। सेब का सिरका होता है, जामुन का सिरका भी बनता है, कई चीजों से आप सिरका बना सकते हैं। किसी फ्रूट से भी आप सिरका, किसी भी और अन्य फ्रूट से भी सिरका आप बना सकते हैं। लेकिन बहुत गुणकारी चीज है। गुणकारी इसलिए इसमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो खास तौर पर किसी जगह आपको उसको अगर रगड़े तो उसके जो पुराना जमा हुआ कुछ चीजें उसको साफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दांत जो है वो बहुत चमकीले नहीं है, पीले से दांत हैं, तो थोड़ा सिरका लें, ब्रश पर लगा, अपने ब्रश को सिरके में डुबो करके उससे थोड़ा मंजन जैसा करिए। रोज नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि इसमें कुछ एसिडिक तत्व होते हैं। तो उसको सप्ताह में 2 बार करिए तो दांत आपके चमचमा उठेंगे, चमकीले हो जाएंगे। इसी तरह से कई बार नाखून के अंदर जो है बहुत हार्ड, जिसको कि नेल फंगस बोल देते हैं, किसी किसी के नाखून बहुत सख्त हो जाते हैं और उनको काटें तो कटते भी नहीं है। अंदर उसमें देखें उसके नीचे
कुछ सफेद सफेद चीज जमा हो जाती है, फंगस सूख जाती है, वहाँ पर भी आप सिरका डालें या सिरके में डाल करके नखूनों को थोड़ी देर रखें तो उससे आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है बालों में आपके यदि डैंड्रफ है तो 1/4 कप सिरका लें, उसमें 1/4 कप पानी मिला करके और बालों को रूट्स में अच्छी तरह से मसाज करें, उसको धोएं, उससे आपका जो है बालों का डैंड्रफ दूर होता है। अगर आपको वॉट्स हो गए, पैरों में हो जाते हैं या कहीं पर भी वॉट्स हो जाए तो सिरका लगा करके उसकी जड़ में थोड़ा सा मसाज करें जेंटल, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, खास तौर से जो सेब का सिरका होता है, एप्पल विनेगर उसको बोलते हैं। 1 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास पानी में सुबह घोल करके खाली पेट यदि आप पिए तो उससे वेट लॉस भी आपका होता है।